एक धारावाहिक से घर घर तक अपनी पकड़ और पहुंच बनाने वाले अरुण गोविल जी अब भाजपा के राम बन चुके हैं। पश्चिम की सबसे हॉट सीट मेरठ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वो बीजेपी की नैया को पार लगा पाएंगे। सर, जो आपने फ्रेज यूज किया है, नैया को पार लगाना, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की नैया को पार लगाने की जरूरत है। बीजेपी की नैया तो पार अपने आप ही लग जाएगी, क्योंकि चारों तरफ जो मैं देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा चुनाव के प्रति उत्साह है लोगों में, सभी में, भाइयों बहनों में। और इतना काम किया है जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने, या यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं अभी राजेंद्र जी हैं, सभी इवन जो हमारे विधायक हैं, सबने बहुत काम, मेरठ में बहुत काम हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इस फ्रेज को यूज करने की जरूरत है कि बीजेपी की नैया को पार अरुण गोविल लगाएंगे। सर, कानून व्यवस्था के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, खासकर वो व्यापारी वर्ग जो मेरठ में है। नहीं, देखिए, अभी जो बेसिकली जो आगे आने वाले मुद्दे हैं, जो वो उन पर अभी उतना विचार नहीं है। मैं बताऊं आपको, सच बताऊं, अभी इस समय चुनाव पर ज्यादा ध्यान है। लेकिन जो भी जरूरत होगी, जो भी मुद्दे होंगे, वो उनको डेफिनेटली मैं, अब क्योंकि यहाँ मैं एज ए सेलिब्रिटी नहीं हूँ मेरठ में मैं काम करूंगा तो एक बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। तो और जब भी जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे राय होगी, जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलकर एक कार्यकर्ता की तरह जो भी हम कर सकते हैं इन मुद्दों को सुलझाने के लिए, जो भी मुद्दे आएंगे उनको उसी तरह से फिर हम ट्रीट करेंगे। सर, इस बार जयंत चौधरी का इंडिया अलायंस है, तो क्या इसका फायदा मिलेगा। अलायंस होता है तो उसका फायदा तो मिलता ही है, डेफिनेटली। और सेंट्रल से ये अलायंस हुआ है तो सोच समझ कर ही किया होगा। सर, किसानों के लिए आप क्या सुविधाएं देंगे, जिस तरह से जो गन्ना किसान है पश्चिम में, वो खासकर उनका जो गन्ने का जो भुगतान होता है वो लटक जाता है, काफी दिनों तक लटका रहता है, तो उसमें क्या करेंगे सर। नहीं, उसके लिए अगर जो मैंने बताया ना आपको, जैसे जैसे जो मुद्दे हमें पता हमारे सामने आते चले जाएंगे, उनको हम उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश बहुत होगी। मैं यहाँ बेसिकली जन सेवा करने के ही इरादे से यहाँ हूँ, तो मैं वो करूँगा, बहुत अच्छी तरह से करूँगा। जितनी मेरी में सक्षमता है, मैं भरसक प्रयत्न करूँगा कि प्रॉब्लम सबकी जो मुद्दे हैं उनको सुलझा सकें हम। सर, रोजगार के मुद्दे पे जो मामला चल रहा है, उस पर रोजगार के मुद्दे पे आप क्या लेके आएंगे। नहीं, मैंने जैसे आपको बताया, देखिए, इस वक्त पूरा ध्यान चुनाव पर है, तो जैसे जैसे मुद्दे आते चले जाएंगे, जैसे जैसे बात होती चली जाएगी, वैसे वैसे उनके लिए जो भी हो सकता होगा वो हम करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव के लिए मेरठ ही क्यों चुना। आप तो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे, तो मेरठ बेसिकली ही आपने क्यों चुना, इसके पीछे की वजह। नहीं, ये मेरठ मैंने नहीं चुना है। बेसिकली ये मेरठ मुझे भेजा गया है, तो और वो शायद इसलिए भी हो सकता है कि मेरठ मेरी जन्मभूमि है। मैं यहाँ पला बढ़ा, मैंने यहाँ पढ़ाई की है। मैंने मेरे जीवन के ऑलमोस्ट 21-22 साल मैंने मेरठ में गुजारे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और बाकी क्यों एग्जैक्टली कारण क्या होगा वो मुझे अंदाजा नहीं है। अच्छा, जिस तरह से जब आप भगवान राम के किरदार में आए, दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाती थी। कहना चाहिए कि जो राम का किरदार एक बहुत बड़ा किरदार है, तो आप घर घर तक आप पहुंच बना रहे। अब आप राजनीति में आए हैं, तो राजनीति में आपको हाथ भी जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि राजनीति एक ऐसा विषय है कि आपको हर काम करना पड़ता है, जैसे कि जो अमूमन नेताओं को करना पड़ता है। तो इस माहौल में कैसे एडजस्ट करेंगे सर अपने आपको। नहीं, ना करने वाली तो कोई बात नहीं होती। जब आप कोई काम करते हैं तो अपना एक मेंटल मेकअप होता है इंसान का। उसे पता होता है कि इसे क्या-क्या करना होगा, क्या-क्या यहाँ निभाना होगा। तो जब आप मेंटली रेडी होती हैं किसी काम के लिए, और मैं जो भी काम करता हूँ बहुत सोच समझ कर करता हूँ। मैं ऐसे नहीं किसी भी काम में हाथ डाल देता अपना। तो मुझे पता है यहाँ क्या-क्या करना होगा उसके लिए। पर बेसिकली मैं बताऊँ आपको कि राजनीति मतलब मैं यहाँ बेसिकली जनसेवा करूँगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। सर, जनसेवा करने के लिए आप अपने मेरठ चुना है। आप जन्मभूमि मेरठ है आपकी, लेकिन आप इसे कर्म भूमि भी बनाना चाहते हैं। उसके पीछे का उद्देश्य। नहीं, उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि
रामायण के ज़रिए हमने बहुत सेवा तो हमने बहुत की है, आध्यात्मिक सेवा की है, सांस्कृतिक सेवा हुई लोगों की, और मॉरल्स हमने बताए लोगों को, पारिवारिक रिश्तों की इम्पोर्टेंस हमने बताई। लेकिन जो वन टू वन जो एक जनसेवा होती है वो अभी तक मैंने नहीं की थी। तो वो मेरे दिमाग में आया था जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन, कि मुझे ये करना चाहिए। और फिर शायद वो बात राम जी ने सुन ली होगी, तो फिर कहीं से मेरा नाम शुरू हुआ और फिर फाइनली वो मेरठ पर आकर टिका। मुझे अनाउंस करने से पहले मुझसे पूछा भी गया था एक बार कि क्या आप चुनाव में इंटरेस्टेड हैं, आप मेरठ से खड़े होंगे? तो मैंने कहा हाँ, मुझे अच्छा लगा कि मुझे अपनी जन्मभूमि से ये काम करने का अवसर मिल रहा है। सर, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो ये बताया जाता है कि आपने भी जितना जो अनुदान हो सकता था ये गुप्त रूप में दान के रूप में दिया था। भगवान राम की जो प्रतिष्ठा जब वहां पे हुई थी उस समय भी आपका नाम चर्चाओं में आया था। हाँ, नहीं, जहाँ भी श्री राम की बात होती है, भगवान श्री राम की बात होती है, वहाँ मेरा नाम चर्चा में तो आता ही आता है, क्योंकि वो एक पहचान मुझे जो मिली है वो उन्हीं की पहचान मिली है, तो वो तो कोई नई बात नहीं है। सर, मेरठ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो देखिए किसी के लिए भी, हमारे पूरे भारत की जनता हो या मेरठ की जनता हो, तो जनता के लिए बेसिकली यही संदेश होता है कि हमें अपना जो कर्तव्य है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्रदेश के प्रति, अपने स्थान के प्रति, वो हमें भी निभाना चाहिए। जैसे आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना कर्तव्य देश के लिए निभाया है। सर, अपने जीवन का एक अनुभव ऐसा बता दीजिए जो भगवान राम के प्रति कभी आप भाव विभोर हो गए हों, इस तरह के जिस किरदार में आप हैं उसमें ढल गए हों और जो रियल लाइफ में भी आपने उस काम को करने का प्रयास किया हो सर। नहीं, देखिए रियल लाइफ और रियल लाइफ थोड़ी फ़र्क तो होती है, लेकिन बेसिक ये है कि मैं बहुत कंपैशनेट हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ और संवेदनशीलता मेरे अंदर बहुत है। तो जिस तरह के भगवान राम के काम है उस तरह के काम नॉर्मल जीवन में भी ऐसा नहीं होता कि वो मतलब बहुत नॉर्मल जीवन में भी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे काम करता रहता हूँ। मुझे इमोशनल बहुत हूँ, मुझे कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे जाए जो जैसे गरीब होते हैं, मुझे अगर सड़क पर दिखाई दे जाते हैं, तो वो वही सारी चीज़ें मैं उसी तरह से मेरा मन रिएक्ट करता है जिस तरह से भगवान राम ने रिएक्ट किया है कभी भी। ठीक है? देखिए, अयोध्या में जब भगवान राम आए तो मेरठ में भगवान राम दूसरे भी आए। अब भगवान राम दूसरे किरदार में दिखेंगे, ये जनता के सामने वोट भी मांगेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, घर घर जाके अपने लिए कहेंगे, लेकिन 400 पार जो मोदी जी का अभियान है उसे पार करने का प्रयास जरूर करेंगे। एपीएन न्यूज के लिए मैं राजीव मिश्रा। नमस्कार।